नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा स्वागत है इस श्री लाडली चैनल पे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफल एकादशी की पावन कथा, जो माघ ऋषि मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी जीवन के सभी बिगड़े कामों को सफल बनाने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन समय की बात है, एक पंचावटी नगरी में महाराज महिषपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही दुराचारी, अहंकारी और पापी स्वभाव का था। वह गलत संगति में पकड़कर जुआ, मदिरापान और अन्य बुरे कामों में विलिप्त हो गया। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राजकुमार जंगल में भटकता हुआ भूखा प्यासा और परेशान रहने लगा। वह दिन में चोरी करता और रात को पेड़ों के नीचे सोता। एक दिन बहुत थका हुआ वह पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। उसी दिन मार्ग ऋषि मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे सफल एकादशी कहा जाता है। अनजाने में ही उस राजकुमार से एकादशी का व्रत हो गया। उसने उस दिन न अन्न खाया न ही जल पिया। रात को भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति अज्ञानवश ही सही, लेकिन एकादशी का व्रत कर रहा है। भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन उस राजकुमार का जीवन बदल गया। उसके सारे कष्ट दूर हो गए और उसके भीतर समृद्धि हो गई। कुछ समय बाद राजा को अपने पुत्र की सच्चाई का पता चला और उन्होंने उसे वापस बुला लिया। राजकुमार ने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे पूर्ण राज्य प्राप्त हुआ और वह एक सफल व अन्य प्रिय राजा बना। तभी से इस एकादशी का नाम सफल एकादशी पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सफल एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद। सफल एकादशी के नियम। उपवास। एकादशी के दिन उपवास रखना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आप चाहे तो पूर्ण उपवास रख सकते हैं या फलाहारी ले सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। आप भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन जप और ध्यान करना भी विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और या ध्यान लगा सकते हैं। एकादशी